कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अधिक मास की कथा का 28वां व 29वां अध्याय सुनेंगे। 28वां अध्याय इस प्रकार है। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से कदर ब्राह्मण भी पहुँच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य व उसकी स्त्री ने सभी ब्राह्मणों को अत्यंत दान दिया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी वह कदर रोता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया और विनय से बोला कि हे चित्रकुंडल वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो। जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ न दिया? उस कदर के ऐसे वचन सुन उस वैश्य ने कदर को भी बहुत सा धन दिया। उस समय ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस कदर ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से वह मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाले, घनी छाया वाले, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया था तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सभी देवताओं प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहने लगे। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर बानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं, उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे यह बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको आगे कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगे। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष के गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहाँ पर आया जिसमें नाचती हुई अप्सराएं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से वह सुशोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ
और बोला कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए है मुझे कैसे मिला। मैंने सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। यह मेरा 28वां अध्याय समाप्त हुआ। 29वां अध्याय इस प्रकार है। उस कदर के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख्य रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। इससे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और मुख के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं मिला। इसलिए तुम्हारा अनजाने में ही बड़ा भारी तप हो गया और फलों को गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस तरह तुम रोगी का अनजाने में तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधने, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य भी कहो। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके ये भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल में संध्या कर तिलों से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखें। जो अतिथि भाग्य से गऊ के दोहने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से तथा शक्ति अन्नादि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहती है कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन कराएं। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाएं। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अवश्य भोज्यादि पदार्थ को ना खाएं। सूखा बासी भोजन भी अवश्य कहा जाता है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से पार ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न होए तो भी एकाग्र मन हो कर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करें। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करें और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करें। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करें। सायंकाल को संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाएं। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जाएं। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थी के कर्मों को करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना चाहिए। सब गृहस्थियों के लिए यह धर्म कहे गए हैं। यह मेरा 29वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय मेरी अन्य वीडियो में हैं। जय श्री राम।